इन साथियों, आज हम आप सबको बताएंगे चक्रवात के बारे में कि चक्रवात क्यों आता है, किस कारण से चक्रवात आता है, ये चक्रवात होता कैसा है। तो आइए इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैप के अनुसार भी देखिए कि ये देख रहे हैं, इसको मान लीजिए कि स्थल का भाग है और ये वाला भाग जो है ये सागर है। सागर और सागर ये स्थल। अब स्थल में क्या होता है, सागर में क्या होता है, किस कारण से चक्रवात आता है। चक्रवात की गति जो होती है सागरों के ऊपर ज़्यादा होती है। सागर है, ये सब सागर है और ये स्थल का भाग है। तो सागर में क्या होता है कि चक्रवात की गति सागर के ऊपर ज़्यादा होती है और स्थलीय भागों पर पहुंचने पर इनकी गति मंद होने लगती है। ये स्थल का भाग है। ये हवाएं जब इधर आती हैं तो इसकी गति जो होती है मंद हो जाती है, जब मंद होने लगती है। इसीलिए तटवर्ती भाग में ही चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये देख रहे हैं सागर है, सागर के बगल वाला जो स्थल भाग होता है इसे कहते हैं तटवर्ती यानी कि समुद्र के तट पर है। तो तटवर्ती भाग जो होते हैं यही चक्रवात से अधिक प्रभावित होते हैं और इनकी दिशा 24 घंटे में, जो इनकी दिशा होती है, चक्रवात की दिशा होती है, 24 घंटे में 2 बार परिवर्तन होता है। सागरी हवा दिन में, सागरी हवा जो होता है दिन में सागर से स्थल की ओर, दिन में ये सागर की जो हवाएं होती हैं ये दिन में सागर से स्थल की ओर जाती हैं। ये सागर से स्थल की तरफ जाती हैं। कब जाती हैं? दिन में। ये दिन में सागर से स्थल की ओर जाती हैं। और जो स्थलीय हवाएं होती हैं, स्थलीय यानी कि वो पृथ्वी पर है, ये तो सागर हो गया है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी वाली जो हवाएं होती हैं ये कब जाती हैं सागर की तरफ, यही विपरीत होता है। तो जो स्थलीय हवा होती है ये रात में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। तो यहाँ से ये हवाएं रात में सागर की तरफ जाती रहती हैं। ये कब जाती हैं? रात में। और ये सागर के कब आते हैं? ये होता है ये दिन में। तो सागर की जो हवाएं होती हैं दिन में स्थल की ओर आती हैं और स्थल वाली जो हवाएं होती हैं ये रात के समय में सागर की तरफ जाती हैं। और जब इस प्रकार से चला करती हैं हवाएं हमेशा, माने कि जैसे हमने बताया कि 24 घंटे में 2 बार ऐसा होता रहता है, ये रोज का काम है, इनका रोज का दैनिक नियम है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न होते हैं। स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न होते हैं। भंवर कैसे होते हैं? भंवर एक किस प्रकार के होते हैं देख लीजिए। ये आप आंधी तूफान जानते होंगे, आंधी तूफान, ये इस प्रकार से आंधी तूफान आता रहता है, देख रहे हैं। तो एक गांव में आप देखे होंगे आंधियां जब आती हैं तो ये छोटा छोटा बवंडर उड़ता रहता है। बवंडर, आंधी कहिए या बवंडर कहिए, तो ये आंधी और बवंडर ही जैसा, इसी के जैसा ही ये इस प्रकार से चक्रवात बनता है। इस प्रकार से चक्रवात बनता है। नीचे की तरफ ये पतला होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये बड़ा होता जाता है। ये चक्रवात है, ध्यान दीजिएगा, चक्रवात। लेकिन चक्रवात जो होता है यह वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर जब उत्पन्न होता है, ऐसा भंवर देख रहे हैं बवंडर होता है। माने कि अगर गांव में रहते होंगे स्थल पर तो देखे होंगे कि खेतों में या जंगलों में तो इस प्रकार से आपको छोटा रूप दिखाई देता है, बवंडर जिसे हम कहते हैं। और कुछ लोग उसको माने कि अंधविश्वास के कारण कहते हैं कि इसमें भूत प्रेत जा रहे हैं। तो ये जब उत्पन्न होते हैं और भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। ये भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। हमारे यहाँ छोटा छोटा दिखाई देता है, लेकिन दूर दूर पे यानी कि जो स्थल के तटों पर ये बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। कहा जाता है 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की इसका रेंज होता है। ये चक्रवात का रेंज इतना ज़्यादा होता है और इसको अलग अलग देशों में, अलग अलग द्वीपों में अलग अलग इसका नाम है। जैसे टॉर्नेडो कहा जाता है मैक्सिको में, इसी बवंडर को मैक्सिको में क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। और इसी बवंडर को
उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं, टाइफून। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका में कहते हैं इसी को टाइफून, टाइफून। और अपने यहाँ भारत में और बंगाल में कहें, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में इसे क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में इसे चक्रवात कहते हैं, चक्रवात। ये बवंडर, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थल और समुद्र का जहाँ किनारा होता है उसके तटों पर ये इस प्रकार का रूप धारण करता है। और इसकी स्पीड इतना ज़्यादा होती है, इसकी गति इतनी ज़्यादा होती है कि इसके अंदर अगर कोई आ जाए तो ये इसी के अपने बीच में क्या होता है कि इसका किनारे वाला भाग जो होता है ये इसमें ज़्यादा दबाव होता है, हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ये किसी को अगर अपने अंदर पाता है तो खींच के बीच में कर लेगा और बीच में कर करके ये ऊपर लेके चला जाएगा और ऊपर लेकर जाएगा। जब चक्रवात समाप्त होगा तो उतनी ऊंचाई से छोड़ देगा, अगर कोई मनुष्य जानवर रहेगा तो ऊपर से गिरेगा, तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आंधी या बवंडर जैसे आता है उसी प्रकार से चक्रवात भी आता है। और चक्रवात पवन माने जो हवाएं होती हैं और जो स्थल और सागरों का हवा होता है, इसी के कारण ये बनता है। यहाँ पर स्थल और सागर के तटों पर ये बनता है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। ये ऐसा आकार धारण करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से होता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में इसे चक्रवात कहते हैं और उत्तरी अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं, और मैक्सिको में इसे टॉर्नेडो कहते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि स्थल वाले भाग में रात के समय में सागर वाला जो रात के समय में स्थल वाला जो हवाएं होती हैं, जो स्थानीय हवाएं होती हैं और बाहरी हवाएं भी होती हैं, ये मिल करके रात के समय में सागर की ओर चली जाती हैं। और सागर की हवाएं दिन में क्या करती हैं, वहां से उठती हैं और स्थल की तरफ आ जाती हैं। यही दोनों टकराने से और यहाँ पर टकराने से ही तटवर्ती भागों में, ये जो तटवर्ती प्रदेश या देश जो आते हैं समुद्र के तटों पर, वहीं पर ये चक्रवात बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि चक्रवात किसे कहते हैं और चक्रवात कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये चक्रवात दिन में 2 बार आता है। और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आपको कोई भी वीडियो भेजें तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जय हिंद साथी।